बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक यहाँ पर वाक़या पेश आया। ये खन शकूरा विलेज कौंसिल खन शकूरा के गांव खन डोली में ये नामालूम वजूह की बिना पर अचानक ये चादर छत मकान थी, इसको आग लगी और इसके साथ दूसरा मकान था। ये दोनों मकान आग की लपेट में आए। आज शुबा किया जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। पूरे दो मकानात को जलाकर राख बना दिया है। ये मकामी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर विलेज कौंसिल के चेयरमैन कजूम साहब और सैद खान साहब, दो वाइस चेयरमैन जो हैं, दोनों मौजूद हैं। मकामी यहाँ के लोग भी मौजूद हैं और ये जिस बता रहे हैं कि इस मकान में जितना फर्नीचर तक रिहाइश का जितना सामान था वो सारा जलकर राख बन गया है। यहाँ पर आग की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि यहाँ पर उसको बुझाया नहीं जा सका, उस पर काबू पर नहीं पाया जा सका। यहाँ पर ऐसी कोई सहूलत भी नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी का तो पहुँच नहीं मुमकिन नहीं है, नामुमकिन सी बात है। तो ये लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं जो मुतासरीन हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करूँगा। जो यहाँ के विलेज कौंसिल के ज़िम्मेदारान हैं, चेयरमैन हैं, उनसे भी आपको बताऊँगा, जो बताएंगे कि इसका नुकसान कितना हुआ, कैसे ये वाक़या पेश आया, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो ये मुख्तसर ये कि ये खन डोली ये खन शकूरा की विलेज कौंसिल का गांव है, खन डोली। तो ये मकान आग अभी तक लगी हुई है और ये खुशकिस्मती ये है कि इसके साथ ये जुड़े हुए मकानात हैं, उनको मकामी लोगों ने बड़ी कोशिश करके उनको बचा लिया है। और जिस मकान पर हम खड़े हैं इसके नीचे भी मकान है और ये मकान भी, इसकी छत तो डैमेज हो गई है, लेकिन बाकी ये मकान भी मकामी लोगों ने अपनी कोशिश से, मेहनत से इसको बचा लिया है। उसका मकान का जो सामान नहीं जला होगा, लेकिन रिहाइश के काबिल वो मकान भी नहीं रहा। तो ये तीन मकान समझो कि ये बिल्कुल नुकसानदेह हो चुके हैं। ये आग अभी तक लगी हुई है। ये मकान की जितनी चादरें हैं ये देख सकते हैं, ये रिहायशी सामान और कपड़ों का बक्सा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर घर में जो बिस्तर थे, सामान था, लकड़ का जितना सामान था, खाने पीने की यहाँ पर अशिया थी। अब इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कुछ घर में सोना या नकदी या कोई ऐसी चीज़ भी थी कि नहीं थी। वो भी आपको जो मुतासरीन हैं, जो मालिक मकान है, वो भी मैं बताएंगे। ये साथ जुड़े हुए दो मकान थे, ये दोनों मकान जल गए हैं। ये मकान की चादरें साइड पर पड़ी हुई हैं, ये देख सकते हैं, लकड़ बिल्कुल राख बन गई है। इस मकान की छत को देखें, ये चादर छत, मट्टी की दीवारों का मकान, काफ़ी बड़े मकान है ये दोनों। ये आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक ये दोनों मकानात हैं। तो ये वीडियो बनाने का, ये आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये बात इंतज़ामिया तक पहुंच जाए, जो मुतलका इंतज़ामिया है उन तक पहुंच जाए, ताकि वो ये जो गरीब लोग हैं उनके नुकसान का इजाला कर सकें, इनकी माली मदद हो जाए। जानी मदद से तो अल्लाह पाक ने इनको बचा लिया है, लेकिन माली नुकसान, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, जो इन गरीब लोगों के लिए पूरा करना मुमकिन नहीं है। या तो मुखय्यर हज़रात जो अमीर तरीन लोग होते हैं वही इनके साथ ताउन करें, या सरकारी तौर पर इनके साथ ताउन किया जाए, तो ये इस तरह का मकान तामीर हो सकता है। फिर उसके साथ घर का तमाम सामान जल कर राख बन गया है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इनके घर वालों को पता होगा कि कितने नुकसान है, और अब नए सिरे से मकान बनाना कितना मुश्किल काम है। ये मकान अब शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया है या और किसी वजह से जला है, लेकिन अब नुकसान बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर इस घरों के जो मालकान हैं, मैं उनसे भी आपकी बात कराता हूँ, जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी आपकी बात कराता हूँ, और मैं भी अपने पेज से ज़िले इंतज़ामिया से, कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान से, इसके अलावा हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, तहसील नाज़मीन हैं, लोकल नाज़मीन हैं,
उनको भी बताना चाहते हैं कि कोशिश करें कि इनको हुकूमत की तरफ से इमदाद मिल जाए, जिससे ये दोबारा अपना रिहाइश के लिए ठिकाना बना सकें और दीगर जिनके लवाज़मात हैं घर के वो भी ये पूरे कर सकें। ये ज़िली इंतज़ामिया के पास फ़ंड होते हैं। तो ये वीडियो को बनाने का और यहाँ तक आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस हवाले से मैं मस्कीन वाला किहड़ा उस मस्कीन वाला तो अनीफ ये मुतासरीन हैं। ये एक मस्कीन वाला हैं, एक अनीफ हैं और उनके साथ उनके बेटे भी हैं, वो भी बात करेंगे। यहाँ पर हमारे इस विलेज कौंसिल के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, तो ये भी आपसे बात करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। और ये ख़ुद भी मुहैयर हज़रात से जो ज़िली इंतज़ामिया उनसे मुतालबा करेंगे कि इनको मकान भी तामीर करके दिया जाए और उनके जो घर का जितना नुकसान हुआ है वो भी इनको देने के लिए इनके साथ तावन किया जाए। तो ये मैं इनसे बात कराता हूँ, आप ख़ुद सुन लें कि मकान को आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ और किन लोगों ने आग बुझाने में इनके साथ तावन किया। जी जनाब, ये हमारे घर को आज तकरीबन 1 बजे के करीब आग लगी है हाई वोल्टेज की वजह से। 2 घर हमारे जल कर तबाह हो गए, एक मेरा था और एक मेरे चाचू का था। इसका फर्नीचर वगैरह सब तबाह हो गया, नकदी भी थी, सोना भी था। 2 तोला मेरा था, 80,000 रुपये मेरे थे, लाखों रुपये का हो गया, लाखों का हो गया, नुकसान हो गया है। और ये अहले इलाका ने आके आग बुझाई है, लिहाजा हम अपील करते हैं कि हमारा कोई मदद की जाए। तकरीबन घर के सब सामान वगैरह, बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह मिलाकर तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया का नुकसान हुआ है। ये मामूली नुकसान नहीं है, क्योंकि 4 तोला सोना था बच्चियों का, अभी 2 की शादी के लिए लिया हुआ था, तो 2 ये चीज़ें जलकर राख हो गई हैं। सिर्फ 2 पैसे बचाई हुई है और कुछ भी नहीं बचा। जो गले के कपड़े थे वो बचाए और कुछ भी नहीं बचा। बाकी खान शकूरा ने जो बस्ती में जो थे उन्होंने आके इमदादी मदद की, लेकिन आग ने फौरी तौर पर सबको अपने लपेट में ले लिया था। हमें हुकूमत से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, वज़ीर दिफा आसिफ साहब से और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से ये अपील करते हैं कि आप इस देख लें और इन गरीबों की मदद की जाए। और ज़िला नाज़िम से भी अपील करते हैं कि वो भी आकर ख़ुद मुआयना करें और तहसील नाज़िम ख़ुद आके अपनी आँखों से देखें। और क्योंकि उनके घर अगर जल जाएँ तो फिर वो उनका क्या महसूस है। ये तो हम गरीब हैं, खाने पीने की सब चीज़ें थी जो तबाह बर्बाद हो गई हैं। आप अपनी आँखों से देख लें, ये सब मुआयना कर लें। शुक्रिया, अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुतासरीन की बातें आप हज़रात ने सुनी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मोहम्मद हनीफ वल्दे मोहम्मद जी, मोहम्मद मिस्कीन वल्दे मोहम्मद जी, इन दोनों के जो मकानात मुत्तसिल थे, मिले हुए थे, उनमें जिस तरह कि सैयद खान चाचा ने बताया कि 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। और इस तरह का मकान अभी बनाना नामुमकिन है कि ये काफ़ी पहले दौर का ये मकान बना हुआ था, लेकिन वो जल कर खाकतर हो गया है। अभी जिस तरह की बच्चियों के 6-7 माह पहले शादी हुई थी बच्चों की, उनके बच्चियों के जहेज़ का सामान यहाँ मौजूद था। और इस तरह जिस तरह कि बताया कि 4 तोला सोना मौजूद था, इस तरह और नकदी रकूम जो है वह यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा फर्नीचर का जितना भी सामान था सब जल कर खाकतर हो गया है। अब मेरी अहल इलाका से भी, सब इस्तिताज जो लोग हैं उनसे भी यही गुजारिश अपील है कि वो भी इनके साथ माली ताउन फरमाएँ। उनके साथ DC साहब डिस्ट्रिक्ट मानसरा, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब MNA, सरदार शाहजहां यूसुफ साहब, तहसील नाज़िम साहब जनाब शाह खान साहब, और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब अमीन अली गंडापुर साहब से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इन मुतासरीन के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करें और ताकि इनको
सर छुपाने के लिए जगह मुयस्सर हो सके। DC मानसरा साहब से भी हम इल्तिजा करते हैं कि इन लोगों के लिए सर छुपाने के लिए फिलफौर टेंट कभी और इसी तरह दीगर अशिया खाने पीने के बर्तन वगैरह थे वो भी ख़त्म हो गए, और इस तरह जो राशन का सामान था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए DC साहब मानसरा से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो फिलफौर इनके लिए एक रिलीफ पैकेज का फिलफौर ऐलान किया जाए, ताकि सुबह जो है कल की तारीख के अंदर अंदर इन मुतासरीन को ताकि रिलीफ मिल सके। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने भी और मुतासरीन ने से भी आपसे गुजारिश कर दी, तो इसके अलावा तो कोई बात रही नहीं। लेकिन ये दो जो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तो जो 2 मीटर भी जल कर राख हो चुके हैं। हमारी महकमा जो इलेक्ट्रिक वालों से ये मुतालबा है कि वो फिलफौरन जो इनके जो मीटर हैं उनका भी बंदोबस्त किया जाए। और इसके अलावा यहाँ पर जो महकमा जंगलात से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके जो असर नौ मकान की तामीरात होगी, इसलिए जंगलात वाले आकर इनका परमिट का भी इशू है वो भी हल किया जाए, ताकि ये दोबारा जो लकड़ियाँ काटेंगे यहाँ पे इनके लिए मसला ना पैदा हो। और इसके अलावा माली इमदाद के हवाले से ये बात है कि यहाँ पे मुहैयर हज़रात जितने भी हैं इलाके की सतह पे, इससे हट कर हमारे जो सूबाई मेम्बरान हैं, इसके अलावा वफाकी मेम्बरान हैं, MNA साहिबान, हमारे सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, MP शाहजहां साहब हैं, तहसील नाज़िम शाह खान साहब, और इसके अलावा हमारे जो वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि फिलफौर इनके लिए ये इक़दाम किया जाए। क्योंकि यहाँ पर हम इसलिए भी हुकूमत से तवक्को नहीं रखते कि हालिया बारिशों की वजह से हमारी VC खन शकूरा के अंदर चंद मकानात तबाह हो चुके थे। हमने मुतल्लिका पटवारी के पास गए, मैं भी गया, हमारे चेयरमैन साहब ख़ुद गए, हमने वो वहाँ पे जाकर उनको दरख्वास्त दी, और अभी तक वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे लाखों का नुकसान हुआ था। अभी भी मैं तो पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ DC साहब से कि इनके लिए फिलफौर एमरजेंसी में फ़ंड मुहैया की जाए। जिस तरह इन्होंने हमारे साथ लॉलीपॉप दिया, क्या नाम है, बारिश के स्लाइडिंग की वजह से, कि अभी तक हमारी VC खन शकूरा के अंदर मेरे ख्याल से 10 मकानात तबाह हो चुके थे। तो हमने मुतल्लिका पटवारी को भी आगाह किया, यहाँ से हमने पिक्चर भी बनवा कर भेजी। वो दरख्वास्तें अभी तक DC साहब के पास मौजूद हैं, 1 रुपये की भी फ़ंड रिलीज़ नहीं हुई, और यहाँ पे सर्वे भी नहीं हुआ है। अब हम पुरज़ोर मुतालबा कर रहे हैं सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब से भी, शाहजहां साहब से भी, तहसील नाज़िम से भी, कि फिलफौर इसके लिए ऐवान बाला में जाकर इनका बंदोबस्त किया जाए, और अपना जो वोट लेकर जाते हैं उनका हक़ अदा किया जाए, ताकि इन गरीब लोगों के लिए जो इनका सर छुपाने के लिए जो इनका मसला है वो हल हो जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं सफ़ीर खान साहब आपका भी, रफ़ीक साहब आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतने दूर दराज से यहाँ पर आए और मौके पर पहुँचे, और आपने जो हमारी अहल हलाका की VC खन शकूरा की ये गाँव खंडोली की जो आवाज़ है ये ऐवान बाला तक पहुँचाई। मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आपने ये चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब खन शकूरा की बातें सुनी हैं, और मुतासरीन जो हैं मस्कीन लाला और अनीफ लाला दोनों की बातें भी सुनी हैं। जो जितना नुकसान था उन्होंने उसके तहमीना भी बता दिया कि कितनी लागत थी, और सारी सूरत हाल बता दी है कि आग कैसे लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से, वो कह रहे हैं हाई वोल्टेज की वजह से आग लगी है, मीटर भी इसके जल गए हैं। तो एक तो उनका ये मुतालबा है कि ज़िली इंतज़ामिया इनके साथ माली इमदाद करे, और उसके साथ इनका कहना यह है कि डिप्टी कमिश्नर साहब या SC साहब या DC साहब या किसी अफसर के पास जाना होगा, तो इन्होंने जिन उम्मीदवारों को वोट दिए थे, जिन नुमाइंदों को वोट दिए थे, उनका काम है कि इनकी आवाज़ को आगे लेके जाएं। इनकी जो माली मदद की जाएगी वो आपके ज़रिए की जाएगी, मुंतखब नुमाइंदों को करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने वोट देकर अपना हक़ अदा कर दिया है। अब आप लोगों ने इनका हक़ अदा करना है। तो मुख्तसर यही है कि इनके साथ माली इमदाद की जाए, हुकूमत की सतह पर भी की जाए, मुहैयर हज़रात हैं वो भी करें, और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी अपने तरीके से और अपने ज़रिए मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए इनकी माली इमदाद करें। इनको रिहाइश के लिए, इनको रहने के लिए, इनको जगह का बंदोबस्त फ़ौरी तौर पर किया जाए। फ़ौरी तौर पर इनको रिहाइश के लिए टेंट या कोई ऐसी चीज़ें शेल्टर बनाकर दे दिए जाएँ, और फिर नया मकान बनाने के लिए इनके साथ ताउन किया जाए। यही इनकी दरख्वास्त है, और यही हमारा भी मुतालबा है, और हम भी अपने मीडिया के ज़रिए तमाम इदारों से कहते हैं, मुंतखब नुमाइंदों से कहते हैं, और ख़ासकर मुंतखब नुमाइंदों को कहते हैं कि ये आगे तक इनकी बात पहुंचाना, इनको रिलीफ देना, इनको माली इमदाद करना, ये आगे तक बात पहुंचाना आपका काम है। इन्होंने वोट देकर अपना हक़ अदा कर दिए, आप लोग अपना हक़ अदा करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।